हाँ मित्रों, आज पुनः एक और टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केसेज में। कुछ और टॉपिक है जहाँ पर देखिए, एक नियम यह है, यदि मान लीजिए कोई नाउन है, अब नाउन के पहले दो एडजेक्टिव हैं, नाउन के पहले दो एडजेक्टिव हैं और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल या कोई डिटरमाइनर लगा हो तो वहां पर वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे देखिए, एक नाउन है काऊ, असली सब्जेक्ट है काऊ, लेकिन उसके पहले ये लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है और ये एंड से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ ये आर्टिकल ए सबसे पहले वाले एडजेक्टिव के साथ जुड़ा है, तो इसका अर्थ हो जाता है ये ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आपने सुना होगा, फिल्म तो एक ही होती है लेकिन वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। उसी तरह से एक गाय है, काऊ है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, काले और सफेद दोनों कलर में है। और यहाँ पर ए सबसे पहले लिखा है, तो इसका मतलब कि वो काऊ क्या है, एक काऊ की संख्या एक ही है। जब काऊ की संख्या एक ही शो हो रहा है तो यहाँ सिंगुलर नंबर का प्रयोग होगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ इज ग्रेजिंग। अब यहाँ एक दूसरा उदाहरण, ए बिग एंड सॉफ्ट बॉल इज रोलिंग। बस इतना ही। हाँ, अब यहाँ देखिए, एक बाल है जो क्या है, बिग भी है और सॉफ्ट भी है। बिग एंड सॉफ्ट, इसका पहचान यह है कि दो एडजेक्टिव दिए गए हैं लेकिन ये जो आर्टिकल है पहले ही वाले एडजेक्टिव के पहले रहता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो बाल है ये बिग भी है और सॉफ्ट भी, एक बाल है, तो वहां पर एक बाल है तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है। अब इसके विपरीत दूसरा एक नियम है, इसी नियम का दूसरा है, जब यही आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव के पहले लगेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये एडजेक्टिव है इसके पहले, ये एडजेक्टिव है इसके पहले, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। मतलब क्या हुआ, एक तो काला और एक सफेद, यानी कि काऊ कितने हो गए, दो। ए ब्लैक एंड ए काऊ, यानी कि अब संख्या हो गई दो, एक से ज्यादा हो गया। तो एक से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर काऊ तो रहेगा ही, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ वर्ब जो है प्लूरल हो जाएगा। यहाँ काउस क्यों नहीं लिखा है, इसलिए कि ए व्हाइट काऊ है। जब यहाँ पर ए लग गया इसकी संख्या को सुनिश्चित कर दिया कि एक ही काऊ है। तो इस फ्रेज का जो ये ए व्हाइट काऊ में काऊ लगा है, इसके आगे एस नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे लिखते हैं राम एंड श्याम, तो
बहुवचन होता है तो क्या करते हैं, श्याम में यश नहीं लगाते हैं। तो उसी तरह से एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये मिलके दो सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से है, एक काला, यहाँ पर काऊ अंडरस्टूड है, ये ब्लैक लिखा है, यहाँ पर लिखना चाहिए ए ब्लैक काऊ, लेकिन काऊ न लिख करके सिर्फ ए ब्लैक लिख दिया है। ठीक है, ए ब्लैक काऊ एंड ए ब्लैक व्हाइट काऊ, इसका अर्थ हुआ यही हुआ, एक व्हाइट काऊ। तो दो काऊ, दो तरह के काऊ हैं, आर ग्रेजिंग। तो यहाँ पर हो गया बहुवचन का क्रिया। इसी तरीके से अगर ये जो सेंटेंस है, ए बिग एंड ए सॉफ्ट बॉल, इसमें सॉफ्ट के पहले भी अगर ए लिख दिया जाए तो यहाँ इज के जगह पर आर हो जाएगा, क्योंकि तब ये शो होगा कि एक तो बिग भी है और एक बाल सॉफ्ट है, यानी दो तरह के बाल हैं। यहाँ पर इज के जगह पर आर हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नियम ये निकल के आया कि जब किसी नाउन के पहले दो एडजेक्टिव हों, दोनों एंड से जुड़े हों, और आर्टिकल केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले होगा, तो वहाँ यूनिट एक मानी जाएगी और उसके आगे वर्ब सिंगुलर होगा। और जब आर्टिकल या डिटरमाइनर माई, योर, हिज, हर, ये सब लगेगा, तो वहाँ पर ये दो चीज मानी जाएगी। तो दो चीज मानी जाएगी तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा। ये समझ में आ गया? तो अब देखिए दूसरा रूल, एक और रूल है, यदि सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो। वैसे आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के जगह पर कौन प्रयोग होता है, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव तो नाउन के साथ ही आता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव को ही नाउन के तरह से प्रयोग किया जाए, यानी सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाए, तो वो उसका अर्थ जनरल सेंस में होता है, सामान्य अर्थ में लिया जाता है, एक वर्ग का वो सूचक होता है, वो अपने जाति का बोध करता है। जैसे यहाँ पर है द पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ पर द पुअर, ये पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल आ गया है। तो द पुअर का सेंस ये हुआ कि गरीब लोग, क्या होता है, गरीब लोग। तो ये बहुवचन का कार्य आया, ये सामान्य रूप में प्रयोग हो रहा है। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो जब इस तरह से एडजेक्टिव आएगा सब्जेक्ट के जगह पर, और जनरल, अपने जनरल सेंस में आवे, अपने समूह का, वर्ग का बोध करे, तो इसके आगे जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। ठीक, इसी तरह द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट के जगह पर आया है तो नाउन बन गया, यहाँ पर नाउन की तरह कार्य कर रहा है। जब नाउन की तरह कार्य कर रहा है, द ब्लाइंड का मतलब कि अंधे लोग, ये पूरे अंधे लोगों का को रिप्रेजेंट करता है, पूरे ब्लाइंड लोगों को का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये एक ब्लाइंड लोगों का क्लास हो गया, इसलिए ये बहुवचन में आएगा। बहुवचन में आएगा तो यहाँ पर वर्ब जो है बहुवचन होगा, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, अंधे लोग असहाय होते हैं। इसी तरह द रिच, रिच मतलब धनी, ये भी एडजेक्टिव के तरह प्रयोग हुआ है, लेकिन ये नाउन का प्रयोग हो रहा है इसका। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, माने धनी लोगों के विषय में बात हो रहा है, धनी लोगों के समूह के विषय में। उनका जो ग्रुप होता है ये हमेशा हैप्पी नहीं होते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा बहुवचन वर्ब का प्रयोग होता है।
द ऑनेस्ट आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ये भी एडजेक्टिव है। द ऑनेस्ट का मतलब कि ईमानदार लोग, ये ईमानदार लोगों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया ईमानदार लोग, बहुवचन हो गया, यहाँ बहुवचन का आर लगाया था। ऑनेस्ट आर प्रेज्ड, ईमानदार लोगों की बड़ाई होती है। तो ये हो गया आपका कुछ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें कि वीडियो कैसा बना है। धन्यवाद।